प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे लेन देन के लिए यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने असम के नामपुर में न्यू ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को भी स्वीकृति दी है। वहीं किसानों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर जोर देते हुए 3,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही जेएनपीए पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। सारी दुनिया में भारत के डिजिटल इंडिया को एक बहुत बड़ी मान्यता मिली है और न केवल अपने इस एक्सपीरियंस को दुनिया सराह रही है, बल्कि कई अच्छे समृद्ध देश भी भारत के इस एक्सपेरिमेंट को, इस पूरी प्रोग्रेस को, डिजिटलाइजेशन की प्रोग्रेस को अपना भी रही है। इसी कड़ी में आज एक फैसला आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो पेमेंट सिस्टम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति, हर मिडिल क्लास व्यक्ति, हमारे नौजवानों को और सबके लिए एक टोटली नया जीने का तरीका, ट्रांजैक्शंस का एक नया तरीका इस पेमेंट सिस्टम ने बनाया है। तो इसमें आपकी जानकारी के लिए एक बड़ा फैसला इसके आगे आएगा, लेकिन जानकारी के लिए आज 6 देश, दुनिया में 6 देश, सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस, ये 6 देश यूपीआई को अपना चुके हैं। और आपको जानकारी है ही है कि जापान ने तो अपने यूपीआई को पैटेंट भी दिया है। एक जापानीज पैटेंट है यूपीआई के लिए। तो ये जो इतना बड़ा इसकी ग्रोथ हुई है पेमेंट्स सिस्टम की, 210 लाख करोड़, अपनी इकोनॉमी करीब 325 लाख करोड़ की है, 210 लाख करोड़ के पेमेंट्स यूपीआई से अभी हो रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। किसानों के वेलफेयर के लिए एक के बाद एक प्रोग्राम्स लाए गए। उसी कड़ी में आज 2 प्रोग्राम्स हैं, दोनों के दोनों डेयरी से जुड़े हुए हैं। कैटल जो बेसिकली मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल है, उनसे जुड़े हुए हैं। पहला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3,400 करोड़ का। इसमें बेसिकली कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे कैटल की मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है।